को सुनाते हुए वो कहते हैं कि जब महाभारत का ये महान युद्ध समाप्त हो गया तो ये घटना है 19वें दिन की। 18 दिन युद्ध चला, 19वें दिन की ये घटना है जब भगवान बड़े आनंद के साथ रात्रि के द्वितीय पहर में जिस टेंट के अंदर पांचों पांडव सो रहे थे, जिस रावटी में, उसके बाहर खड़े हैं। तो एक मशाल का प्रकाश आ रहा है, अर्जुन की आंख खुली, अर्जुन ने देखा अरे ये तो कृष्ण है, छवि से समझ में आया। अर्जुन उठकर आए, अर्जुन ने पूछा कि कैसे खड़े हैं? बोला कुछ विशेष चर्चा करनी है। अर्जुन ने कहा बोले? बोला बाकी भाइयों को भी ले आओ। तो उन चारों को भी उठाया और श्री कृष्ण अपने साथ पांचों को एक गुप्त जगह पर ले गए, जो मंत्रणा की हो। लेकिन उसी रात्रि में अश्वत्थामा आया है और अश्वत्थामा ढूंढ रहा है कि ये पांचों कहां है, क्योंकि वो दुर्योधन से कहकर आया है कि मैं जाऊंगा और पांचों के सर तुम्हारे चरणों में लाके रख दूंगा। अश्वत्थामा आया, एक टेंट और शाही टेंट था, लेकिन आकार प्रकार में दिखने वाले 5 बालक लेटे हैं, उसको लगा ये वही है, काट दिए सर सबके, सोते हुए बच्चों के सर काट दिए। और जब सर कट गए लेके एक कपड़े में बांधे और अर्जुन के पास दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन का शरीर का निचला हिस्सा पूरे तरह से ध्वस्त हो चुका है, रीढ़ की हड्डी लगभग टूटने के कगार पे आ चुकी है, अंतिम श्वास गिर रहा है। तब अश्वत्थामा पहुंचा, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश यूं ही नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करके भेजूंगा। ये लो, खोल दिए उसने वो मुंड, ये लो पांडवों के सर, पांचों पांडवों के सर लेकर आया। दुर्योधन ने कहा मुझे दो। एक एक सर लेता, अपने हाथ से मसल देता, एक एक सर लेता, अपने हाथ से मसल देता। जब 5वां सर भी उसने दबाया और वो दब के मसल गया, पिचक गया, तब दुर्योधन घबराया, किसके सर ले आए हो? बोला पांडवों के। बोला ये पांडव नहीं हो सकते, क्योंकि भीम के सर को मैं दबा ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। और जब देखा तो वो पांडवों के नहीं, पांडवों के बालकों के सर थे। दुर्योधन तब बहुत रोया। बताते हैं दुर्योधन उस दिन बहुत दुखी था, क्योंकि जब अंतिम समय होता है तब उस व्यक्ति को सही और गलत सबका अंदाजा होता है। और दुर्योधन कहने लगा कि अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? मैं जानता हूं कि मैंने एक हट किया था, आज मेरा कोई भाई, कोई बच्चे, कोई भतीजे, कोई जीवित नहीं है, लेकिन मुझे एक हृदय में ये तो था कि चलो हमारे कुल परंपराओं को चलाने के लिए पांडवों के पुत्र तो जीवित हैं, लेकिन आज तुमने ये क्या कर दिया? हमारे पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया? अब बताते हैं इस दुख में ही करते 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 दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए थे। लेकिन ये घटना घटी क्यों? प्रश्न ये है कि इस तरह की घटनाएं घटने के पीछे रीजंस क्या है? रीजंस है 2 चीज, एक पापी व्यक्ति और एक हम जो बोलते हैं उसको बिना सोच के बोलने का परिणाम। इतने बड़े युद्ध के पीछे एक कारण यह भी था कि अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। और बड़ा बुरा लगा दुर्योधन को, आखिर द्रौपदी ने ऐसे कैसे कह दिया, तो उसके मन में ठान लिया कि नहीं, मैं इसका बदला लूंगा, और वो इस प्रक्रिया पे काम करने लगा। कई बार आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर द्रौपदी ऐसा नहीं कहती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लाखों करोड़ों लोग नहीं मारे जाते, पर ऐसा नहीं है, युद्ध तो होना ही था। दुर्योधन को युद्ध तो करना ही था। जो दुर्योधन है, अर्थात जो दुराचारी है, जिसके मन में ही इस तरह की खोट भरी है, वो बहाने ढूंढता है युद्ध के, उसको ये बहाना मिल गया, वरना ये ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इतना बड़ा युद्ध हो जाए। लेकिन उनको ये समझ आता है कि मुझे ये करना है, तो वो बहाना ढूंढते हैं, और हो गया। स्थिति ये बनी कि इतना बड़ा विशाल, इतना महान युद्ध हो गया। जीवन की उन घटनाओं को हमें बहुत सोचना और समझना चाहिए जब हम कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, बहुत सोच समझ के।
बोलने के पहले जो लोग सोच लेते हैं जीवन में कभी दिक्कत नहीं आती, जो लोग बोलने के बाद सोचने की स्थिति में आते हैं तब कुछ बचता नहीं है। महाभारत एक ऐसा दर्शन है जो हमें जीवन के उन पहलुओं को जानना सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना। पूरी जिंदगी निकल जाती है, कई बार हम ना जाने किस हट में जीते हैं, और एक समय ये हो जाता है वो हट ऐसा होता है कि कोई भी हमारे करीब नहीं होता। जिंदगी अहंकार में गुजर जाती है, जिंदगी न जाने किन किन चीजों में गुजार देते हैं। अंत में जाके हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख के। अगर दुर्योधन की स्थिति देख लें तो भगवान ने तो ये भी कहा था कि भैया कुछ मत दे, तू 5 गांव दे दे, मैं उसमें संतुष्ट करा लूंगा पांडवों को। 5 गांव दे दे, नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो बस फिर क्या था। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन चाहता ही था कि युद्ध हो, वरना वो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन क्यों चलवाता, अर्थात युद्ध क्यों करवाता। वो भी जानता था कि हर कार्य हर गति से नहीं हो सकता। इस दुनिया में किसी भी कार्य को करने के तमाम अपने रीजंस होते हैं, लेकिन कब कौन सा काम कैसे करना है वो वैसे ही होगा, उसकी गति उसी तरह अनुसार चलेगी। आप अगर माला का जाप करना बहुत अच्छे से जानते हैं तो मेरा ऐसा मानना है आपको युद्ध कौशल भी अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये कहा गया कि सारे के सारे जनेऊ उतार दो, सारे की सारी चोटियां काट दो। वो समय कौन सा था? वो समय वो था जिस समय ना आपको लड़ना आता था, ना आपको कुछ आता था, आप अपने आप में अपने गोविंद के चिंतन में बैठ गए थे। और वो एक ऐसी अवस्था थी जिस अवस्था में आप अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए। और कोई भी देश, कोई भी संस्कृति जब तक अपने 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 दोनों स्वरूपों को सुदृढ़ नहीं करती है तब तक वो महान नहीं हो पाती। हमें उसकी महानता को समझना होगा। और तब आगे बढ़ के अश्वत्थामा के साथ घटना घटी, पकड़ के लाया गया और अश्वत्थामा को फिर उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको मार दिया गया। लेकिन उसको मारने का तरीका थोड़ा सा अलग था। 2 तरह की मृत्यु होती है, एक शरीर की मृत्यु होती है, एक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की मृत्यु होती है। शरीर की मृत्यु इतनी कष्टकारी नहीं है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा की अगर मृत्यु हो जाए तो वो बड़ी कष्टकारी होती है। किसी सम्माननीय व्यक्ति की प्रतिष्ठा छीन ली जाए, किसी सम्माननीय व्यक्ति का तेज छीन लिया जाए, किसी सम्माननीय व्यक्ति का जो शीर्ष है वो छीन लिया जाए, उसकी मृत्यु कहलाती है। कोई भी व्यक्ति हो, सम्मान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और वही हुआ जब अंतोगत्वा सारी चर्चाएं हो गई, क्या करना चाहिए इसके साथ, तब भगवान ने अंतिम निर्णय दिया कि ठीक है, इसका तेज छीन लो। ब्राह्मण के पास क्या है, तो उसका तेज कहां कहां था? उसका तेज एक तो उसकी मणि में था, मणि निकाल ली गई, उसकी शिखा ले ली गई, उसका जनेऊ ले लिया गया। और बस यही तो ब्राह्मण की मृत्यु है। अर्थात योग्य व्यक्ति, आज आप कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी ने कुछ किया, उसको किसी शहर की किसी अदालत ने सजा दे दी, वो किसी जेल में चला गया, वो एक जीवन सा हो गया। लेकिन अगर उसको ऐसी सजा दे दी जाए कि भैया इसको किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और ये 10 दिन तक खड़ा रहेगा और ये सबसे डेली